हेलो एंड वेलकम टू ट्यूशन। मेरा नाम है अभिजीत सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोट्रॉन टॉपिक के बारे में। इसका हम देखेंगे प्रिंसिपल, वर्किंग और यूजेस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन उससे पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ से आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रॉन टॉपिक को। अ साइक्लोट्रॉन इज़ अ मशीन दैट एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयन्स टू हाई एनर्जी। साइक्लोट्रॉन एक मशीन है जो कि एक्सेलरेट करती है चार्ज पार्टिकल या आयंस को हाई एनर्जीज में। इट वॉज इन्वेंटेड टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बाय E.O. लॉरेंस एंड MS लिविंगस्टन इन 1934। इसको इन्वेंट किया गया था E.O. लॉरेंस और MS लिविंगस्टन के द्वारा 1934 में। Both electric and magnetic field are used in cyclotron to increase the energy of the charge particle। इस डिवाइस में हम दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए। एज बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर कॉल्ड क्रॉस फील्ड्स। क्योंकि इसमें दोनों फील्ड जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो इन्हें हम क्रॉस फील्ड्स भी कहते हैं। इन अ साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर अलोंग अ स्पायरल पाथ। साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होता है वो सेंटर से लेकर के बाहर की तरफ एक्सेलरेट होता है एक स्पाइरल पाथ में। दीज पार्टिकल्स आर हेल्ड टू अ स्पाइरल ट्रेजेक्टरी बाय अ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेटेड बाय अ रैपिडली वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पार्टिकल होता है वो स्पाइरल ट्रेजेक्टरी गेन करता है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और एक्सेलरेट होता है वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब हम देख लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं डायग्राम को। इसमें जो आपका मेन सेटअप होता है उसमें दो डीज होती हैं। सबसे पहले आपकी ये जो एक सेमी सर्कल से आपको दो दिख रहे हैं ये डीज कहलाते हैं। ये अंदर से हॉलो होते हैं, ये मेटेलिक होते हैं और ये एज अ इलेक्ट्रोड काम करते हैं और इन्हें हम अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से अटैच करते हैं। दोनों तरफ ऊपर और नीचे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मिलेंगे जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और ये पूरा सेटअप जो होता है वो एक वैक्यूम चैम्बर में होता है। देखते हैं अ साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट अ चार्ज पार्टिकल बीम यूजिंग ए हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज which is applied between two hollow D-shaped sheet metal electrodes known as Ds inside a vacuum chamber। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और ये एक्सेलरेशन होता है हॉलो डीज के अंदर। ये जो दो डीज हैं ये मेटेलिक डीज हैं और ये हॉलो हैं और इसके अंदर ही स्पायरल एक्सेलरेशन आपका होता है जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये पूरा सेटअप वैक्यूम चैम्बर में होता है। द डीज आर प्लेस फेस टू फेस विद अ नैरो गैप बिटवीन देम। ये जो डीज हैं ये आमने सामने होते हैं और इनके बीच में एक छोटा सा नैरो गैप होता है और इन गैप के बीच में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, क्रिएटिंग अ सिलेंड्रिकल स्पेस विद इन देम टू फॉर पार्टिकल्स टू मूव। और ये जो स्पेस बनता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ये पार्टिकल को स्पेस देता है मूव करने के लिए स्पायरल पाथ में। पार्टिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू सेंटर ऑफ द स्पेस। जो पार्टिकल है वो हम स्पेस के सेंटर में इंजेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से ये स्पायरल पाथ में एक्सेलरेट करता हुआ आप बाहर की तरफ निकलता है। डीज आर लोकेटेड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो दोनों डीज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में होती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड बनती है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं पेन से सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऐसे ऐसे बनती है, ठीक है। और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर में बनती है, यानी वो ऐसे बनती है। तो दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और इस वजह से हम इन्हें क्रॉस फील्ड्स भी कहते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द पाथ ऑफ द पार्टिकल टू बेंड इन अ सर्किल ड्यू टू लॉरेंट्ज फोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पार्टिकल के पाथ को एक सर्किल में बेंड करता है और ये जो बेंडिंग है ये स्पाइरल शेप प्रोवाइड करती है और ये किस वजह से हो पाता है, लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से हो पाता है। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेवरल थाउजेंड्स वोल्ट्स आर अप्लाइड बिटवीन द डीज। ये जो डीज होते हैं इसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है जो कि सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स का होता है
क्रिएट्स अ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द डीज दैट एक्सेलरेट द पार्टिकल। और ये जो क्या क्रिएट करता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, जिससे जो पार्टिकल होता है वो एक्सेलरेट कर सके इन दोनों गैप के बीच में। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज इज सेट सो दैट द पार्टिकल्स मेक वन सर्किट ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ऑफ द वोल्टेज। जो फ्रीक्वेंसी होती है वोल्टेज की वो ऐसे सेट करी जाती है कि एक स्विच में, यानी जैसे ही आपका ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ये नेगेटिव होता है, जैसे ही ये स्विच करे, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है तो ये स्विच करेगा, तो जैसे ही स्विच करे वैसे ही आपका एक सर्किल पूरा हो जाए, ताकि ये आपका जो पार्टिकल है वो लगातार एक स्पाइरल शेप में घूमता रहे। देखिए जैसे ही करंट हम प्रोवाइड करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है। जो आपका ये जो पार्टिकल होता है ये प्रोटॉन होता है और ये सीधे नेगेटिव साइड में जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से क्या होता है, वो प्रोटॉनिक सेमी सर्किल बनाता है और डी से बाहर निकलता है। डी से बाहर निकलते ही वो दूसरे डी में एंटर करता है, और फिर यहाँ पे क्या होता है, करंट का जो पोलैरिटी होती है वो चेंज हो जाती है, और फिर से ये स्पाइरल शेप बना करके इस दूसरे डी से बाहर निकल के पहले वाले डी में घुसता है। तो ये जो जब तरीका ये जो प्रोसेस पूरा रिपीट होता है तो इससे क्या होता है, एक पूरी स्पाइरल ट्रेजेक्टरी बन जाती है। टू अचीव दिस कंडीशन द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेट टू पार्टिकल्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अब इस कंडीशन को अचीव करने के लिए जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो पार्टिकल्स साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं हम एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन होता है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू QB/2πm। ठीक, F जो है वो आपको फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो आपका B है वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, Q है, Q इज़ द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो Q दर्शाता है, M इज़ द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो रिलेटिविस्टिक मास है चार्ज पार्टिकल का वो M से हमें पता लगता है। अब हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के क्या यूजेस हैं। फॉर सेवरल डिकेड्स दीज वर द बेस्ट सोर्स ऑफ हाई एनर्जी बीम्स। कई डिकेड्स तक जो ये डिवाइस है वो बेस्ट सोर्स था हाई एनर्जी बीम्स के लिए, फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, जिससे कि न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। हाउएवर दीज आर स्टिल इन यूज़ फॉर दिस टाइप ऑफ रिसर्च, और ये अभी भी उतनी ही यूज़फुल हैं इस टाइप की रिसर्च के लिए। अगला पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज इन पार्टिकल थेरेपी टू ट्रीट कैंसर। जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है इसका इस्तेमाल किया जाता है पार्टिकल थेरेपी के लिए कैंसर को ट्रीट करने में। यूजिंग द आयन बीम्स फ्रॉम साइक्लोट्रॉन कैन बी यूज टू पेनिट्रेट द बॉडी एंड किल ट्यूमर्स बाय रेडिएशन डैमेज। जो आपके आयन बीम्स होती हैं वो निकलती हैं और बॉडी को पेनिट्रेट करके जो ट्यूमर्स होते हैं या कैंसर क्रिएटिंग सेल्स होते हैं उनको डैमेज करके वो ट्रीट करती है। तो ये इसके यूजेस हैं साइक्लोट्रॉन के। एक तो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता है, दूसरा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होता है। अब लिमिटेशन क्या है साइक्लोट्रॉन की, लिमिटेशन एक बार देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन कैन नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ वेरी स्मॉल मास। जो साइक्लोट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही स्मॉल होता है। अ साइक्लोट्रॉन कैन नॉट बी यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स। जो साइक्लोट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो पोलैरिटी के चेंज की वजह से होता है, और न्यूट्रल पार्टिकल में जब पोलैरिटी चेंज होगी तो उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए ये कारगर नहीं है। It cannot accelerate positively charged particle with large mass due to the relativistic effect. Relativistic effect की वजह से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि ज़्यादा मास का हो उसको ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। तो ये आपके लिमिटेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।